कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हैरी पॉटर सीरीज की छठी मूवी जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जादुई दुनिया और इंसानी दुनिया दोनों पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ा रहा होता है। वो डायगोन एली से ओलिवेंडर को किडनैप कर लेता है और इंसानी दुनिया में एक पुल को भी तबाह कर देता है। मेलफॉय की फैमिली से सब नफरत करने लग जाते हैं जब पता चलता है कि लूसियस का ताल्लुक वोल्डेमॉर्ट और डेथ ईटर्स के साथ था। वोल्डेमॉर्ट फिर ड्रेको को सिलेक्ट करता है ताकि वो हॉगवर्ट्स में एक सीक्रेट मिशन को पूरा कर सके। बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज और नर्सिसा मेलफॉय जो कि ड्रेको की मां है वो सेवरस स्नेप से मदद लेना चाहती है, जो कि कहता है कि वो डंबलडोर की आर्मी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में उनका जासूस बन के रह रहा था। स्नेप नर्सिसा के साथ एक ना टूटने वाला वादा करता है और कहता है कि वो ड्रेको की हिफाजत करेगा और अगर ड्रेको फेल हो गया तो वो उसकी जगह वो मिशन पूरा करेगा। 16 साल का हैरी और एल्बस डंबलडोर एक पुराने जादुई काढ़े तैयार करने वाले प्रोफेसर होरेस स्लगहॉर्न से मिलते हैं। प्रोफेसर स्लगहॉर्न छुप कर रह रहा होता है लेकिन वो हॉगवर्ट्स में पढ़ाने के लिए मान जाता है। डंबलडोर फिर हैरी को एक जगह पर लेकर जाता है जहां हैरी अपने बेस्ट फ्रेंड्स रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर के साथ मिल जाता है। जब वो फिर फ्रेड और जॉर्ज वीजली की नई शॉप को डायगोन एली में देखने जाते हैं तो वो वहां पर ड्रेको मेलफॉय को देखते हैं। ड्रेको नॉक्टर्न एली में डेथ ईटर्स के साथ जा रहा होता है, उनके साथ ग्रे बैक भी होता है। हैरी को लगता है कि वोल्डेमॉर्ट ने ड्रेको को एक डेथ ईटर बना दिया है, लेकिन रॉन और हरमाइनी ये बात नहीं मान रहे होते। फिर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठे हैरी अपना गायब होने वाला चोगा लेकर स्लिथरन हाउस के डब्बे में चला जाता है। हैरी को मेलफॉय स्पॉट कर लेता है जो कि जादू से उसे बेजान कर देता है और उसकी नाक भी तोड़ देता है, लेकिन हैरी को लूना लवगुड ढूंढ लेती है और उसे बचा लेती है। फिर हॉगवर्ट्स में रॉन और हैरी स्लगहॉर्न की क्लास के लिए किताबें उधार लेते हैं और हैरी एक पुरानी किताब ढूंढ लेता है और उसमें कई हेल्पफुल चीज़ें और जादू लिखे होते हैं और ये किताब हाफ ब्लड प्रिंस की होती है। हैरी इस किताब की मदद से क्लास में सबसे बेहतरीन पोशन बनाता है और स्लगहॉर्न इससे इम्प्रेस हो जाता है और वो स्लगहॉर्न से किस्मत तेज करने वाला पोशन भी जीत लेता है। रॉन ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम में कीपर बन जाता है और लेवेंडर ब्राउन से रिलेशनशिप में आ जाता है, जिससे हरमाइनी बहुत दुखी हो जाती है। हैरी हरमाइनी को समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो रॉन की छोटी बहन जिनी वीजली को पसंद करता है। हैरी फिर क्रिसमस की छुट्टियां वीजली के घर ही गुजारता है। फिर क्रिसमस वाले दिन हैरी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स को ड्रेको के बारे में अपने शक का बताता है, लेकिन हैरी के शक को ऑर्डर ऑफ फिनिक्स नहीं मान रही होती। लेकिन फिर आर्थर वीजली हैरी को बताता है कि शायद मेलफॉय गायब होने वाली अलमारी को ढूंढ रहा होगा। बेलाट्रिक्स और ग्रे बैक उनके घर पर हमला करते हैं और उसे तबाह कर देते हैं और हैरी उनसे लड़ने लग जाता है ताकि जिनी को बचा सके और फिर ऑर्डर वहां आ जाता है और उनसे लड़कर उन्हें भगा देता है। फिर स्कूल में डंबलडोर हैरी को बताता है कि स्लगहॉर्न के पास वोल्डेमॉर्ट के बारे में एक पुरानी याद है जिसकी डंबलडोर को बहुत ज़रूरत है। स्लगहॉर्न ने डंबलडोर को वो याद दे तो दी थी, लेकिन ये असल याद नहीं है और इसे जादू से बदला गया है और इस याद में लग रहा होता है कि स्लगहॉर्न को कुछ भी नहीं पता। डंबलडोर हैरी को वो नकली याद दिखाता है और फिर कहता है कि वो स्लगहॉर्न से बात करके उससे असल याद हासिल कर ले, लेकिन जब हैरी उससे पूछता है तो स्लगहॉर्न गुस्सा हो जाता है और इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन जब रॉन गलती से एक लव पोशन को पी जाता है, हैरी फिर उसे स्लगहॉर्न के पास इलाज के लिए लेकर जाता है और इस तरह से वो स्लगहॉर्न का गुस्सा भी ठंडा कर देता है। फिर वो तीनों मिलकर शरबत पीकर सेलिब्रेट करते हैं। ये शरबत स्लगहॉर्न डंबलडोर को गिफ्ट देने वाला था। इसमें जहर होता है और रॉन मर रहा होता है। हैरी जल्दी से उसकी ज़िंदगी बचाने को भागता है जब स्लगहॉर्न उसे मरता देखकर परेशान हो रहा होता है और उसका इलाज नहीं करता। रॉन नींद में हरमाइनी का नाम ले रहा होता है जब वो हॉस्पिटल में होता है, जिसकी वजह से लेवेंडर का उससे रिलेशन टूट जाता है। हैरी फिर ड्रेको पर गुस्सा होता है कि वो जहर उसी ने दिया था और इस वजह से वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। हैरी हाफ ब्लड प्रिंस की किताब में लिखे हुए एक जादू का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से मेलफॉय बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन उसे आकर प्रोफेसर स्नेप बचा लेता है और फौरन ठीक कर देता है। ये समझते हुए कि इस किताब में और भी कई काले जादू होंगे, जिनी और हैरी उसे फिर एक कमरे में छुपा देते हैं
और वो एक दूसरे को पहली बार किस भी करते हैं। हैरी फिर उस किस्मत वाले पोशन को पी लेता है ताकि उसके ज़रिए स्लगहॉर्न को मना सके कि वो उसे याद दे दे जो कि डंबलडोर को चाहिए थी। हैरी फिर याद का इस्तेमाल करके ये जान जाता है कि छोटा वोल्डेमॉर्ट स्लगहॉर्न से हुक्राक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जान रहा था। ये खास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एक जादूगर की रूह के टुकड़े रखे जा सकते हैं ताकि वो कभी मर ना सके। डंबलडोर को एहसास हो जाता है कि वोल्डेमॉर्ट ने असल में ऐसे 7 हुक्राक्सेस बना लिए हैं जिनमें से 2 को पहले ही तबाह कर दिया गया है, जो कि टॉम रिडल की डायरी थी और दूसरी मार्वोलो गॉड की रिंग। हैरी और डंबलडोर फिर एक समुंदर के पास गार में जाते हैं जहां हैरी डंबलडोर की एक पोशन को पीने में मदद करता है जिसके अंदर तीसरा हुक्राक्स मौजूद है जो कि स्लिदरन का लॉकेट है। कमज़ोर डंबलडोर फिर हैरी को शैतानों से बचाता है और फिर वो दोनों वापस हॉगवर्ट्स चले जाते हैं। बेलाट्रिक्स, ग्रेबैक और कई और डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स में दाखिल हो जाते हैं। इसमें ड्रेको ने उनकी मदद की होती है और एक जादुई अलमारी से उन्हें यहाँ लाया होता है। ये अलमारी उस अलमारी से कनेक्टेड थी जो कि नॉकटर्न एली में मौजूद थी। डंबलडोर हैरी को छुपने का कहता है और ये भी कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो खुद को सामने नहीं लाएगा। फिर ड्रेको वहां पर आ जाता है और जादू से डंबलडोर के हाथ से छड़ी फेंकवा देता है और पता चलता है कि उसे वोल्डेमॉर्ट ने चूज किया ताकि हेडमास्टर को मारा जा सके। जब ड्रेको ऐसा नहीं कर पा रहा होता तो स्नेप मरने वाला जादू करता है और डंबलडोर को मार देता है जो कि टावर से नीचे गिर जाता है। हैरी गुस्से में स्नेप पर हमला करता है लेकिन स्नेप खुद को बचा लेता है और कहता है कि वही हाफ ब्लड प्रिंस था और फिर वहां से चला जाता है। हैरी फिर हॉगवर्ट्स वापस जाता है जहां स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स और कुछ लोग डंबलडोर की मौत का शोक मनाते हैं। हैरी फिर रॉन और हरमाइनी को बताता है कि वो लॉकेट जो हुक्राक्स है वो फेक है। उसमें एक मैसेज होता है जिसमें RAB लिखा होता है और वो कहता है कि उसने असल हुक्राक्स को चोरी कर लिया है ताकि वो उसे तबाह कर सके। फिर अपना आखिरी साल हॉगवर्ट्स में गुजारने की बजाय वो फैसला करते हैं कि वो बाहरी दुनिया में जाएंगे ताकि वो उन हुक्राक्सेस को ढूंढ सकें। यह जरनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।